इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि बैन कर देना चाहिए। कई अंश हैं जो बांटने का काम करती है। तो शिवपाल यादव सामने आए और कहा कि समाजवादी पार्टी का ये बयान नहीं है। किस तरह से देख रहे हैं आप? स्वाति जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों को आज यूपी दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और जो आपका सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से समाजवादी पार्टी में गए हैं वो चर्चा शून्य हो गए हैं, जिसके कारण वो हताश हैं और हताशा में अपने को हाईलाइट करने के उद्देश्य से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जो किसी दशा में उचित नहीं है। और मैंने तो राजनीति में सुना था कि कुछ बड़े लोगों पर टिप्पणी करने से लोगों की चर्चा होती है, लेकिन इतने बड़े लोगों की चर्चा करने लगे कि भगवान श्री राम तक पहुंच गए। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि कम से कम भगवान को तो राजनीति से पृथक रखते, इस तरह की टिप्पणी उनको भगवान श्री राम से लेकर के नहीं करना चाहिए। और जो आधार उन्होंने लिया है कि रामचरितमानस किसी को बांटती है, रामचरितमानस को आधार मान करके हमारा देश जाने कब से जी रहा है और जीता चला रहा है और सुख का अनुभव कर रहा है कि भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारे यहाँ आज भी किसी का नाम लिया जाता है तो अधिकतम नाम रामचरितमानस के पात्रों के नामों से हमारे देशवासी नाम रखते हैं। इतनी आस्था विश्वास उनके ऊपर है। और मैं ये कह सकता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनका परिवार भी राम राम जपता रहता है। खाली राजनीति के लिए उन्होंने भगवान श्री राम पर इस तरह की टिप्पणी की। और अगर भगवान श्री राम अथवा रामचरितमानस में किसी चौपाई पर उनको टिप्पणी है तो जो चौपाई वो कह रहे हैं, निसंदेह वो चौपाई भगवान श्री राम के द्वारा कही गई नहीं है, वो समुद्र के कारण कही गई। समुद्र ने अनुनय विनय भगवान राम से किया था और हर कोई छोटा ऐसा करता है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी जब हमको डांटते हैं तो मैं कहता हूं कि मैं छोटा हूं, हमसे गलती हो गई होगी। तो हर कोई छोटा अपने बड़े से ऐसा कहता है। छोटा समुद्र ने भगवान श्री राम से छोटे होते हुए ये बात कही है, तो ऐसा कोई भगवान श्री राम के का कथन नहीं है जिसको कह रहे हैं। भगवान श्री राम तो सबरी के जूठे बैर खाए हैं। उन्होंने राजा राम होते हुए बानर और भालू सबको इकट्ठा करके, मतलब छोटे बड़े को इकट्ठा करके अन्याय से लड़ाई लड़ी है। उन्होंने वो चाहते तो अयोध्या से सेना लेकर के जाके अन्याय के खिलाफ लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने गरीब अमीर कमजोर ताकतवर सबको इकट्ठा करके और अन्याय से लड़ाई लड़ी है। तो भगवान श्री राम के ऊपर ऐसे आरोप लगाना कि किसी को छोटा कर रहे हैं, किसी को बड़ा कर रहे हैं भगवान श्री राम, ये हमको प्रेरणा ऐसी रामचरितमानस हमको ऐसी प्रेरणा नहीं देती है। रामचरितमानस से हम लोग पाते हैं कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए, राज कैसे करना चाहिए, राजनीति कैसे करना चाहिए, सामाजिक बर्ताव कैसा करना चाहिए, परिवार में कैसे जीना चाहिए। तमाम चीज़ें हमको रामचरित मानस सिखाती है और मानस के आधार पर ही हमारा देश इतने वर्षों से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। आज भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में आज स्थापित हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है तो भगवान राम के आदर्शों पर ही है। लेकिन शिवपाल यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ कहती है, श्री राम के आदर्शों का पालन नहीं करती है बीजेपी। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा जी हैं। उनका अभी कोई ऐसा स्तर नहीं है जिसके आधार पे वो कह सकते हैं कि हमारी पार्टी का ये बयान नहीं है। अगर वाकई स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान से समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है तो अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाल देना चाहिए। तब तो जनता महसूस करेगी कि आप राम और कृष्ण के आदर्शों में आपको भरोसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य के कथनों पर नहीं। तो जब ऐसा उनकी पार्टी नहीं कर रही है, लेकिन ये सही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से इस हिंदुस्तान की भूमि पर कोई भी सहमत नहीं होगा। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि कम से कम वो खुद देशवासियों से माफी मांग करके बरी हो जाए। कोई कार्रवाई की मांग भी करेंगे सरकार बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से, माफ कीजिएगा? नहीं, मैंने खुद कहा कि अगर समाजवादी पार्टी मानती है कि गलत है
तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर हमारी पार्टी कुछ कार्रवाई करना चाहेगी तो पार्टी का निर्णय जो भी होगा वो हम सब पार्टी के साथ हैं। एक और आखिरी सवाल है कि फिर से एक बार लगातार जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान सामने आता है, दिग्विजय सिंह ने कहा है इस बार कि सरकार ने अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं दिए। हालांकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अभी और कह दिया है कि ये व्यक्तिगत राय है दिग्विजय सिंह का। दोनों ही पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी, दोनों अंदर से खोखले हो चुके हैं। ऊपर से ऐसे ही कोई कहता है कि दिग्विजय सिंह के बयान से हम सहमत नहीं हैं, कोई कहता है हम स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से सहमत नहीं हैं, लेकिन वो रहेंगे, एक के थाली में खाना भी खाएंगे। तो ये बात समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी जी कैसे कहते हैं कि उनके दिग्विजय सिंह के बयान हमारा बयान नहीं हो सकता, पार्टी का बयान नहीं हो सकता। तो अगर वो सहमत नहीं है तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर दें, पूरा देश समझ जाएगा कि नहीं आप जो है उनके साथ नहीं है, दिग्विजय सिंह के बयान के साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।